मेरा नाम समिया नूर है। मेरे वालिद साहब नूर मोहम्मद इस गांव में 18 बरस इमामत चल रही। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हूँ। स्केचिंग के ज़रिए मैं अपने वालिदैन का साथ दे रही हूँ। आप वैसे शायरी में इंस्पायर किन से हैं? इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके शहर में आज आबाद हूँ। मेरी इंस्पिरेशन इसलिए भी हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कार साज, गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कार साज, हो फिक्र तुझे इल्म की अमाल कार साज। चलो चलो तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो चलो चलते ही रहो। ये जो नाराए तकबीर है। सिटी 52 न्यूज़ की टीम समिया नूर से मिलने के लिए सियालकोट के इलाका महादीपुर के साबिक इमाम मस्जिद जनाब नूर मोहम्मद सुल्तानी के घर पहुंची, जो इस वक्त किराए के मकान में मुकीम हैं। नूर मोहम्मद सुल्तानी समिया नूर के वालिद हैं। समिया का घर एक कमरे, एक दलान, किचन और वसी सहन पर मुश्तमिल है। बताया गया कि पिछले 6 माह में ये इस खानदान का चौथा मकान है। दलान में समिया की एक बहन गाँव के बच्चों की कुतुब के जल्दसाजी करती, जबकि दूसरी जानिब एक बहन गाँव की एक बच्ची के हाथ पर मेहंदी से नक्शो निगार बनाती नजर आईं। घर के वाहिद कमरे में समिया के वालिद और साबिक इमाम मस्जिद बख्तीपुर ज़ईफुल उम नूर मोहम्मद सुल्तानी बिस्तर अलालत पर नजर आए। कमरे की हालत में घर के हालात अया करने में देर न की। अंधेरे कमरे में समिया के फन पारे सजाए गए थे। कमरे की छत और दरो दीवार पे किसी गुर्बत और बेहिसी की कहानी सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक असर रज़ाक। आप देख रहे हैं सिटी 52 न्यूज़। अपनी रूटीन से हट के कुछ मामलात हुआ करते हैं। आज हम सियालकोट के गांव मेहदीपुर में हैं। लोग बहुत सी चीज़ों पे फ़ख्र करते हैं। कोई अपनी मालो दौलत पे, कोई अपने आबाओ अजदाद पे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़न पे, अपने हुनर पे और अपनी एक्टिविटीज़ पर फ़ख्र करते हैं। कुछ फ़नकार ऐसे देखे जिन्होंने अपने फ़न को बेच डाला सिर्फ़ 2 वक्त की रोज़ी के लिए। आज मैं सियालकोट के इलाका मेहदीपुर में आपको जिस टैलेंटेड बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ, वो ख़ुद एक शायरा हैं, ख़ुद एक गायिका हैं, ख़ुद एक मुसव्वरा हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक बादशाह बाप की बेटी हैं और एक ख़ानदान की कफ़ील हैं, मगर कि इस वक्त उन्हें कहीं पजीराई नहीं मिल रही। बहुत खूबसूरत स्केचेस बनाती हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं।
आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना मुख्तसर तारफ़ हमें बताएं कि आपके वालिद साहब, आपके बहन भाई और आप क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा आप अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम समिया नूर है। मेरे वालिद साहब नूर मोहम्मद इस गांव में 18 बरस इमाम मस्जिद रहे और हम 7 बहन भाई हैं। जो मेरे भाई हैं वो छोटे हैं, बहनें हम बड़ी हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 18 बरस से जब इमाम मस्जिद रहे, हम लोग यहाँ सियालकोट के नहीं, हम पिंडी भटियाँ के यहाँ पिंडी भटियाँ से यहाँ पर आए। और मेरे जो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त 65 साल की उम्र में एक ज़ईफ़ और बीमार आदमी हैं इस वक्त। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि आप शायरा भी हैं, आप गुलकारा भी हैं, आप पेंटर भी हैं, आप स्केच पेंटर भी हैं। अब एक ही शख्सियत के अंदर इतने ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जो मैंने आपके घर के हालात देखे तो ये जो आपके इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं, क्या इन्होंने आपको कोई फ़ायदा दिया? फ़िल वक्त तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हूँ और मैं चूँकि सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, एफएससी पार्ट 2 की मेडिकल की पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। सो ये जो टैलेंट्स हैं मुझे काफ़ी देर बाद नज़र आए जब मैं फ़र्स्ट ईयर में अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है मैंने पार्ट लेना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला दीज़ क्वालिटीज़ आर इन माई सेल्फ। लेकिन साथ साथ स्केचिंग के ज़रिए जो है वो मैं अपने वालिदैन की थोड़ी बहुत जितनी काबिल मैं हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, स्केचिंग के ज़रिए मैं अपने वालिदैन का साथ दे रही हूँ। बाकी जो है शायरी वो मेरा शौक़ है और जो स्केचिंग वगैरह है इसको, पेंटिंग वगैरह को मैं एज ए बिज़नेस लेकर चलना चाहती हूँ और फ्यूचर में एक अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि शायरी में आप शायरी करती हैं, अब शायरी में बहुत सी असनाफ़ हैं। आप गज़ल करते हैं, नज़म करते हैं, आज़ाद शायरी करते हैं, कौन सी सिम्त जो है शायरी की वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? हिस्सा गज़लियात से तो मैं ज़्यादातर दूर ही रहती हूँ। अच्छा, मुझे मख़सूस अनवानात पर लिखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी कुछ नज़म्स जो हैं वो अखबारात में भी पब्लिश हो चुकी हैं। पिंडी पोस्ट जो है न्यूज़ रावलपिंडी के अखबार में, जी जी, तो उनमें से कुछ के अनवानात ऐसे हैं, मेरा औरत है नाम, मेरा गाँव था, आज़माइश, और उसके बाद फिर मैंने तिलिस्मे सुख्न इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि पर जो नज़्म लिखी वो बहुत मेरी जो है वो पेचीदा नज़्म रही। आप वैसे शायरी में इंस्पायर किन से हैं? इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके शहर में आज आबाद हूँ और इसी शहर की वजह से आज मैं अपने टैलेंट को जो है वो अपने अंदर पा सकी। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि मेरी इंस्पिरेशन इसलिए भी हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और हमारी जो सबसे मेन इंस्पिरेशन है वो हैं ही तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जो बंदा उन्हें फ़ॉलो करे, हमें भी हुक्म दिया गया है कि हम भी उसी को फॉलो करें, ज़माना हाल में उसको अपना मुर्शिद और वली समझें। जी बिल्कुल, जैसे इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो जैसे समिया ने कहा कि वो इकबाल को फॉलो इसलिए भी करती हैं कि इकबाल डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं, उनके इश्क को फॉलो कर रहे हैं। समिया, आपकी शायरी के मामले को कंक्लूड करते हुए मैं कहूँगा कोई ऐसी नज़म आपकी अपनी लिखी हुई जो आपको बहुत पसंद हो, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप वो हमें सुनाएं। जी ज़रूर। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि चूँकि मेरी एक मामूर शख्सियत हैं, तो इन पर जो है जो मैंने नज़्म लिखी तिलिस्मे सुखन, इसके चंद अशार पेशी खिदमत चाहती हूँ मैं। गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कार साज, गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कार साज, हो फ़िक्र तुझे इल्म की आमाल कार साज, हो फ़िक्र तुझे इल्म की आमाल कार साज, ले हाथ में तू फ़लसफ़ा इकबाल और पढ़, हो जाएंगे फिर सोच के अफ़कार कार साज। और इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया,
इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया, शीरी हो जो अल्फाज तो अकवाल कारसाज, शीरी हो जो अल्फाज तो अकवाल कारसाज। और है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत, है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत, इकबाल की नज़रों में है अहवाल कारसाज। और इकरार खुदी बांगदार, इसरार खुदी बांगदार में है जो मकी, इसरार खुदी बांगदार में है जो मकी, इकबाल के लिखे हैं वो अशआर कारसाज, इकबाल के लिखे हैं वो अशआर कारसाज। ना बेच खुदी नूर है इकबाल के तईं, ना बेच खुदी नूर है इकबाल के तईं, शाहीन बनो फिर थे जो मामार कारसाज, शाहीन बनो फिर थे जो मामार कारसाज। और हो इश्क नबी रूह कल्ब, हो इश्क नबी नूर कल्ब रूह का सुकून, हो इश्क नबी नूर कल्ब रूह का सुकून, खुशबू दिले मुस्लिम के हैं अफ़ाल कारसाज। माशाल्लाह। इंटरमीडिएट की हमारी ये स्टूडेंट हैं और इकबाल के ऊपर ये नज़्म जिसके अंदर बांगे दरा भी आ गया, इकबाल की खुदी भी आ गई, इकबाल की वो चीज़ जो इकबाल बताना चाहता है वो उसको कारसाजी में लेके आए। अभी समय हम बात कर रहे थे आपके स्केचेस की और मैं देख रहा हूँ आपकी गोद में इस वक्त कुछ स्केचेस भी मौजूद हैं, ये भी हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने फ़र्स्ट स्केच जो बनाया वो किसका बनाया, और उसको जब फर्स्ट टाइम आपने ख़ुद अपनी कारकर्दगी देखी तो आपने क्या फ़ील किया? फर्स्ट टाइम इट वाज द बर्थडे ऑफ माय कज़न, मेरी फ्रेंड की जो कज़न है उसकी सालगिरह थी, तो मैंने उसको जो है ना गिफ्ट देना चाहा ना, तो मैंने कहा कि क्यों ना, मेरे जहन में एक ख़याल आया, मैंने चाहा कि क्यों ना कि मैं उसी की तस्वीर बना के उसे जो है तोहफे में दूं, ताकि वो हैरान हो जाए कि ऐसा तोहफ़ा भी कोई दे सकता है। तो जब मैंने वो बनाया पहली दफ़ा तो मैं खुद पर भी मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि इतना मतलब वो ज़बरदस्त बना था कि सेम टू सेम। जब मैंने वो देखा तो फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए। आज तक कितने बना लिए होंगे अंदाज़ा? काफ़ी तादाद, नो अंदाज़ा, तकरीबन 50 से ऊपर ही है। कोई ऐसा वाक़या आपकी स्केचिंग के दौरान किसी का आपने स्केच बनाया हो और वो आपने उनको पेश किया हो, उनकी तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स जो आपके लिए यादगार हों? जी बिल्कुल, पिछले दिनों इलामा इकबाल लाइब्रेरी की तकरीब में हमारे एसएचओ साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्हें मैंने जो है उनकी तस्वीर बनाकर पेश की, जो कि सीईओ एजुकेशन भी मौजूद थे वहाँ पर। वाज सो ब्रिलियंट सीन के मैं वो सीन भूल नहीं सकती कि जब उन्होंने मुझसे अपना तोहफ़ा वसूल किया और उसके बदले में मुझे एक बहुत बड़ा गुलदस्ता जो है वो मेरी मुझे पेश किया कि इन रिस्पेक्ट, और मैं भी एक महसूस हुआ कि मेरे अंदर टैलेंट है और मुझे इस पर और काम करना चाहिए। एप्रिसिएशन इज़ द वे टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूव योर टैलेंट, एंड जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो इंस्पायरेशन जो है उसकी कामयाबी का बास। बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखिए कि ये हमारे एक कहा जाता है कि जो शायर है उसकी शायरी और जो मुसव्वर है उसकी तस्वीर बोलती है। अब ये साथ साथ आप ज़रा डिस्क्राइब करते जाएं कि ये कब बनाई और ये किसकी बनाई? तकरीबन ये 2-3 मंथ पहले की बात है कि एक फ़ॉरेन कंट्री से जो है क्लाइंट का जो है ना, किसी की क्लाइंट थी तो उन्होंने बनवाया था इसका। अब ये एक फ़ॉरेन लेडी हैं जिनका ये स्केच बनाया गया। देन ये मैं आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, तो बड़ी दिल से मैंने ये तस्वीर, बल्कि इन्होंने मेरी आर्ट वर्क देख के खुद मुझसे जो है इंसिस्ट करवा के इन्होंने मुझे कहा कि मेरी तस्वीर बनाओ, वरना मैंने आपको जो है बाकी तस्वीरें नहीं बनाने देनी। अब इतने बहुत प्यार करते हैं वो। आप ये कह लीजिए कि इंस्पायरेशन एक जगह और फोर्सली काम करवाना एक जगह, तो ये वालिद मोहतरम ने फोर्सली अपना स्केच जो तैयार करवाया और माशाल्लाह 100% तो ज़ाहिर है स्केच जो है 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें पेंटर जो है वो ख़ुद ही
कुछ ना कुछ कमियां लाता है, लेकिन ये अगर आप इनके वालिद मोहतरम को देखें तो उनसे 90 to 95% मैचिंग जो है वो इसके अंदर मौजूद है माशाअल्लाह। अगर आप फ़नकार जो है या कोई भी काम करने वाला जब अपने काम से ख़ुद मुतमिन है तो फिर देखने वाला ऑटोमेटिकली उससे इंस्पायर होगा। मैं समय आपसे आखिरी जो कंक्लूजन हम करते हैं वो भी ये है कि आप एक गुलकारा भी हैं। जी जी। नज़म आप लिखते हैं, शायरी आप लिखते हैं, ज़ाहिर गीत भी लिखते होंगे। आपने जो कोई अपना लिखा हुआ गीत खुद भी गाया? जी बिल्कुल। मैं अक्सर जो गीत लिखती हूँ वो तराना या नेशनल सॉन्ग्स की जो उसकी नज़र कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नौजवान नस्ल से बेहद ही प्यार है। और इसलिए कि मैं ये इसलिए भी करती हूँ क्योंकि जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को किसी गलत काम की तरफ बढ़ते हुए देखती हूँ या अपने नज़रिए से हट कर काम करते हुए देखती हूँ तो मैं हर्ट होती हूँ अंदर से। मैंने पिछले दिनों जो है लिखा था एक नगमा अपनी पाक फ़ौज के नौजवानों के लिए। उसके चंद अशआर जो है वो आपके सामने मैं आपको बताता चलूँ कि ये आई थिंक वही नगमा है जो आपने ISPR की तरफ रिकमेंड भी किया है। आप वो नगमा थोड़ा सा हमें गा के सुनाएं ताकि हम भी ये जान सकें कि आप क्या पैगाम जो है वो फ़ौजी भाइयों को डिलीवर करती हैं। चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो चलो चलते ही रहो। ये जो नाराए तकबीर है, ये जो नाराए तकबीर है, मोमिन की ये शमशीर है, मोमिन की ये शमशीर है हौसला दिलों का ये, है हौसला दिलों का ये, मोमिन की ये जागीर है। चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो चलो चलते ही रहो। चलो चलो चलते ही रहो। ये पाक फ़ौज के, सिर्फ पाक फ़ौज के हमारे जवानों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस नौजवान के लिए जो किसी वजह से अपना हौसला तोड़ चुका है। समय कहती हैं कि उनको भी ये इंस्पायरेशन देती हैं कि वो आगे को चलें। समय मैं इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ, इस प्लेटफॉर्म के साथ मेरा ताल्लुक़ एक फ़लाही तंजीम बुनियादी हुकूक मिशन पाकिस्तान से है जी। और हमारा उसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। और मेरे चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार रहमानी, जिस दिन आपके मतलब मुझे आगाह किया गया और हमारा प्रोग्राम बना आपसे मुलाकात का, उसी रात मैंने उनसे रब्ता किया और उन्हें बताया कि इस तरीके से एक टैलेंटेड बच्ची है मेरे इलाके में, उनसे हमारी मुलाकात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त क्योंकि सिंध में बैठा हूँ, बहुत दूर हूँ, वरना मैं ख़ुद वहाँ पर उस बच्ची से मिलने आता, लेकिन हमारी तंजीम की जानिब से एक शील्ड उन्होंने स्पेशली आपके लिए, हमारा जो मोनो है फंडामेंटल राइट कमीशन पाकिस्तान का, वो उन्होंने सर्व करने का मुझे हुक्म किया, जो कि मैं आपको पेश कर रहा हूँ। और उनकी मोहब्बतों का एक पैगाम जो है वो सिंध की रवायती अजरक जो है वो हम आपको पेश करते हैं। ये बुनियादी हुकूक मिशन पाकिस्तान की तरफ से और स्पेशली जनाब अब्दुल जब्बार रहमानी साहब की तरफ से हम आपकी नज़र कर रहे हैं। मैं हम सारे अपनी मुलाकात को कंक्लूड करते हुए दो चार बातें आपसे पर्सनल भी कर लेते हैं। इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब बीमार हैं और वो 18 साल तकरीबन उन्होंने इस इलाके में दीन की और लोगों की खिदमत की है। तो इस वक्त आपके घर के हालात, जबकि आपके वालिद साहब ज़ईफ़ी के बायस घर पे बीमार हैं, तो आपके घर के हालात जो हैं वो कैसे हैं और वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं?
18 साल वालिद साहब ने जब यहाँ इमामत की, और यहाँ पर 18 साल हम जो हैं रिहाइश जो है हमारी वो इसी गांव की तरफ से हमें दी गई। चूँकि जब बीमार 2-2.5 साल से बीमार रहे, अपनी ड्यूटी निभा ना सके, ज़िम्मेदारी उठा ना सके, सो उन्हें फिर हमें ख़ारिज कर दिया गया वहाँ से। फिर ज़ाहिर सी बात है वो मकान भी खाली करना था। जब वो मकान खाली किया तो फिर यहाँ पर आए, और हमने तकरीबन ये चौथा घर है हमें तब्दील करते हुए। हमें जो है तकरीबन इस साल के जो जनवरी से हम जो है वो घर से निकले थे, और अब हमें चौथा मकान जो है वो तब्दील करते हुए। वालिद साहब जो हैं वो 2-2.5 साल से बीमार होने की वजह से हमारा जो है वो कफ़ील जो है कोई भी नहीं। भाई चूँकि छोटे हैं और मैं ख़ुद बतौर एक तालिब इल्म हूँ, मुझे ख़ुद एक सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सक रहा है मैं अपने वालिदैन के साथ दे रही हूँ, बट मुझे हुकूमत से अपील है कि मुझे किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए ताकि मैं अपने वालिद साहब का सहारा बन सकूं। और उनका इलाज मैं ख़ुद तो नहीं करवा सकती, लेकिन उनके इलाज के लिए जो है वो भी थोड़ी बहुत तगदो की जाए ताकि उनका साया हमारे सर पर तादेर कायम रहे। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, कभी कभी तो वो बात करना भी छोड़ जाते हैं, और अब तो उठाकर चारपाई से उठाकर जो है उनको कहीं भी लेके जाना हो तो 2 बंदे उठा के लेकर जाते हैं। तो इट्स सो मच मतलब डिफ़िकल्ट के हुकूमत और साहिब इस्तात लोग जो हैं उनसे समय मुतालबा कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात मज़ीद ऐड करूँगा कि खैरात और सदक़ात तो सभी लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक पर्सनल व्यू और एक मेरे दोस्त हैं उनका एक व्यू है कि हर अमीर आदमी के या हर पैसे वाले आदमी की दौलत के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों का हिस्सा भी रखा है जिनको अल्लाह ताला ने वो दौलत नहीं दी, लेकिन वो उस शख्स के लिए आजमाइश है जिसको दी गई है। तो उसको ज़कात या खैरात बनाकर नहीं बल्कि उन लोगों का हिस्सा बनाकर भी अदा किया जाए। तो इसी तरह मैं साहिब इस्तात लोगों से और हुकूमत से भी, जिनको हम टैक्स देते हैं, जिनको हम हर किस्म की फ़ैसिलिटी के लिए ज़िम्मेदार करते हैं, उनसे भी और अहकाम बाला से ये गुजारिश करूँगा कि ये बच्ची जो इस वक्त ख़ुद स्टूडेंट है, जिसके वालिद ने 18 साल तक दीन की और इस इलाके की खिदमत की है, आज वो ख़ुद बीमार हैं, उन्हें इलाज की भी ज़रूरत है, उनके घर वालों को इमदाद की भी ज़रूरत है, लेकिन उसको इमदाद करके नहीं बल्कि उनका हक़ करके उनको अदा किया जाए। तो समय आखिरी अल्फाज ये कि आप नौजवानों को, आप ख़ुद माशाल्लाह अभी टीन एज या नौजवान हैं, और इस वक्त क्योंकि मैं बार बार उसी पॉइंट पे वापस जाता हूँ कि आपने इकबाल को अपना रोल मॉडल बनाया, उनकी तरह आप सोचते हैं, उनकी तरह आप लिख रहे हैं, तो आप नौजवानों को नसर में, शायरी में तो आप पैगाम दे रहे हैं, नसर में आप उनको क्या पैगाम देंगे, या इन शॉर्ट वर्ड्स आप एक लाइन या 2 लाइन के अंदर नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे कि जिस पर वो अमल कर सकें या जो आपके दिल की आवाज़ के तौर पर हम वहाँ पे पेश कर सकें? नौजवानों से मेरा फ़िलहाल यही मुतालबा है, जो कि दौर हाज़िर के हालात चल रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस को लेकर। आज हम पर एक मुश्किल की घड़ी है। आज हमें अपने आप को आज़माना है कि हम कितना अपने आप को हम जो है वो एक मज़बूत बना सकते हैं, कि अपने आप को पहचानना है। दैट्स टाइम कि हम जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपना काम जो है वक्त पर करें। लेकिन हाल ही में मैं इस बात से बड़ी मायूस हुई हूँ कि तमाम जो तालिबा इल्म हैं वो एहतजाज के लिए उठ खड़े हुए कि हमारे पेपर्स या तो कैंसिल किए जाएं या हमें प्रमोट किया जाए। सो इस इशू पर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आपने पेपर्स देने होंगे ना तो आप अब भी दे लेंगे, अगर आपने नहीं देने होंगे तो
फिर आपको 2 महीने क्या 3 महीने का भी टाइम दे दिया जाए, आप नहीं उनको मतलब पेपर्स नहीं दे कवर नहीं कर सकते। सकते। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो तालिब इल्म इस चीज़ को समझते हैं, जो हमारे नौजवान इस चीज़ को समझते हैं, वो मुल्क में फ़साद वगैरह फैलाने की बजाय अपना ज़हन लगा कर इस बात को सोचें कि हमें इस वक्त जो है ज़रूरत ये है कि हमें पढ़ना है और इकबाल के मुल्क को संभालना है। मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि अपने आप को समझें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, सुस्ती और काहली को दूर निकाल फेंकें। ये वक्त यही है कि हम अब अपने आप को संभालें। अभी समया ने जो बात की, मैं उस बात को एक आखिरी टच देते हुए आप लोगों से इजाज़त लूँगा कि फ़साद बर्पा करके आप इम्तहानात से जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन शायद कल को ये वक्त आपसे जान छुड़ा ले कि आप उस वक्त मैदान से भाग गए जब आपकी आजमाइश थी। इन अल्फाज के साथ कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वस्सलाम।